अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम मेजरली एब्स्ट्रैक्शन पे बात करेंगे और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पे। ये आज का कुछ एजेंडा है हमारा। इसमें हम सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बात करेंगे। फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास पे बात होगी, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स पे बात होगी, और लास्ट पे हम जावा एब्स्ट्रैक्शन को, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को और मेथड्स को कैसे इम्प्लीमेंट करवाता है, इस पे बात करेंगे। और थोड़ा सा सी प्लस प्लस की इम्प्लीमेंटेशन पे भी बात करेंगे। चलते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने स्टार्ट से ही देखा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो 4 मेजर प्रिंसिपल्स हैं उन पे बात होती आ रही है, जिनमें इनहेरिटेंस थी, सबसे पहले हमने डिस्कस की। उसके बाद पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, और ये फोर्थ जो प्रिंसिपल है, मेजर प्रिंसिपल, उसका नाम एब्स्ट्रैक्शन है। इनहेरिटेंस में हमने उसकी टाइप्स की बात की, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल, हिरार्किकल, मल्टी लेवल और हाइब्रिड। फिर पॉलीमॉर्फिज्म की 2 टाइप्स पे बात हुई, और लास्ट कुछ लेक्चर से इनकैप्सुलेशन पे बात हो रही है। इनकैप्सुलेशन का जो बेसिक आइडिया था वो इंफॉर्मेशन हाइडिंग था इनसाइड द ऑब्जेक्ट, कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही हाइड हो और वही उसको मैनिपुलेट करे। उसका जो डेटा है और जो मेथड्स हैं वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही मैनिपुलेट हों सारे क्लास के, माँ सिवाय स्टैटिक जो मेथड्स होते हैं या डेटा होता है वो प्योरली बिलोंग कर रहा होता है क्लास को। वो ऑब्जेक्ट्स के अंडर नहीं आता, वो ऑब्जेक्ट्स के अंडर उसकी मैनिपुलेशन नहीं होती, वो सिर्फ क्लास ही उसको मैनिपुलेट करती है। इस पे हम आइंदा कुछ लेक्चर्स में इंशाल्लाह बात करेंगे, स्टैटिक और फाइनल और इस तरह के कुछ नॉन एक्सेस स्पेसिफायर्स, जिस पे हमने लास्ट लेक्चर पे भी थोड़ी सी बात की थी। उस पे इंशाल्लाह एक लेक्चर रखेंगे, लेकिन आज का लेक्चर जो है वो एब्स्ट्रैक्शन पे है, तो चलते हैं एब्स्ट्रैक्शन पे। एब्स्ट्रैक्शन का जो मेजर गोल है वो कम्प्लेक्सिटी से डील करना है। एब्स्ट्रैक्शन डील्स विद द कम्प्लेक्सिटी, जितनी भी कम्प्लेक्सिटी होती है उसको हाइड करना, यूज़र को सिर्फ रेलिवेंट डिटेल्स दिखाना, ये एब्स्ट्रैक्शन का गोल होता है। एब्स्ट्रैक्शन सेलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम ए लार्जर पूल टू शो ओनली द रेलिवेंट डिटेल्स। एक लार्जर पूल ऑफ डेटा से वो सिर्फ रेलिवेंट डिटेल्स को एक्सट्रैक्ट करके, फाइंड आउट करके यूज़र को डिस्प्ले करवाती है। एब्स्ट्रैक्शन का ये गोल होता है। जैसा कि इनकैप्सुलेशन का काम इंफॉर्मेशन हाइडिंग था, जो एब्स्ट्रैक्शन का काम है वो रेलिवेंट डिटेल्स को शो करवाना या कम्प्लेक्सिटी को कम करना, ताकि यूज़र जो है वो कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें हैं उनमें ना उसको टाइम ज़ाया करना पड़े, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़े। वो सिर्फ रेलिवेंट डिटेल्स ही उसको मिलें, जो उसको जो चाहिए डेटा मेजर, सिर्फ उसको वही मिले। एब्स्ट्रैक्शन शोज़ only the essential attributes and hides unnecessary information from the user। इसमें भी जो इंफॉर्मेशन हाइडिंग है वो आ रही है, लेकिन इसमें अननेसेसरी इंफॉर्मेशन हाइड की जाती है, नेसेसरी नहीं की जाती। जो इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कंसेप्ट एनकैप्सुलेशन में था वो डिफरेंट था। वो अपने डेटा को, ऑब्जेक्ट जो है वो प्राइवेट करके हाइड कर देता है, और फिर पब्लिक मेथड्स या गेटर्स और सेटर्स, जिसको हमने नाम दिया था या हम कह रहे थे, उनके थ्रू उस प्राइवेट डेटा को उसकी एक्सेसिबिलिटी आउटसाइड द क्लास पॉसिबल करता है। जबकि यहाँ पर अननेसेसरी डिटेल्स को, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हाइड करने की बात हो रही है, जो कि यूज़र को चाहिए ही नहीं। उसको जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन चाहिए सिर्फ उसको वो शो करवाई जाएगी, अदरवाइज़ सारी की सारी डिटेल्स, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हाइड कर दी जाएगी उससे। इंफॉर्मेशन हाइडिंग की आपको जनरल सी एक एग्जांपल मैं बता दूं। फ़र्ज़ करें हम को बात कर रहे हैं व्हीकल की एग्जांपल ले लेते हैं, कार की एग्जांपल ले लेते हैं। कार की एग्जांपल में जो यूज़र है वो उसका ड्राइवर है, और जो उसके डेवलपर्स हैं या डिज़ाइनर्स हैं वो उनकी कार के मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसा कि सुजुकी है, जैसा कि होंडा है,
इसी तरह काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, फोर्ड है। तो यूज़र को क्या चाहिए? यूज़र को उसे चलाने के लिए कुछ इंटरफेस चाहिए। वो इंटरफेस क्या होगा? वो एक रेस पैडल होगा, वो स्टार्ट करने के लिए एक स्विच होगा, रेस पैडल होगा, गियर होगा, ब्रेकिंग शू होगा, इसके बाद क्लच होगा। तो ये 4 5 6 कुछ बड़ी बड़ी मेन चीज़ें हैं जो कि इंटरफेस होगा गाड़ी को चलाने के लिए। तो यूज़र का ये इंटरफेस है। यूज़र को सिर्फ ये चाहिए, ये पता होना चाहिए कि रेस कैसे देनी है, उसको ये पता होना चाहिए कि गियर कैसे फॉरवर्ड करना है या बैक करना है, उसको ये पता होना चाहिए कि गाड़ी कैसे रोकनी है, उसको ये पता होना चाहिए कि गाड़ी कैसे मोड़नी है, स्टार्ट कैसे करनी है। ये इंटरफेस है सारा। ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यूज़र के हिसाब से, ड्राइवर के हिसाब से। तो ये इन्फॉर्मेशन उसको सारी दे दी जाती हैं। बाकी वो स्विच कैसे, स्विच जब वो उसको सेल्फ लगाएगा, अपनी गाड़ी को स्विच ऑन करेगा, तो वो कैसे आगे स्टार्ट होती है, पेट्रोल कैसे प्रोवाइड होता है स्टार्ट होते हुए, फिर आगे कैसे एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ये सारा मैकेनिज्म उससे हिडन होता है। वो नहीं जानता कि मैं रेस पैडल दबाऊंगा तो आगे क्या हो रहा है। उसको बस ये पता कि मैं रेस पैडल प्रेस करूंगा तो मेरी गाड़ी जो है वो एक्सेलरेट होगी, अगर मैं ब्रेक शू प्रेस करूंगा तो मेरी गाड़ी जो है वो डिसलरेट होगी। उसको नहीं पता कि ब्रेक प्रेस करने से आगे ये टायरों को कैसे रोकती है, वेलोसिटी कैसे कम होती है, उसको इन डिटेल्स का नहीं पता। तो ये चीज़ें हैं एब्स्ट्रैक्शन के अंडर आती। प्रोग्रामिंग में इन चीज़ों को हाइड कर दिया जाता है ताकि यूज़र के पास मेजर डिटेल्स ही रहें, माइनर डिटेल्स या जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो हिडन रहे। इट ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस प्रोग्रामिंग कम्प्लेक्सिटी एंड एफर्ट। ये बहुत सारी एफर्ट को और प्रोग्रामिंग कम्प्लेक्सिटी को भी रिड्यूस कर देती है एब्स्ट्रैक्शन जो है। वो हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे या कोई एग्जांपल्स देखेंगे तो उनमें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एब्स्ट्रैक्शन जावा में दो तरह से अकम्प्लिश होती है। एक तो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं और दूसरा इंटरफेसेस होते हैं। इनमें अभी मैं मेजरली आपको ये बता दूं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो हैं वो पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं। पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन परसेंटेज में 0 to 100%। जो प्रोग्रामर है वो अगर चाहे 50% एब्स्ट्रैक्शन जो है अचीव करना तो 50% कर ले, अगर 10% चाह रहा है तो 10% कर ले, 90% चाह रहा है तो 90% कर ले। जबकि जो इंटरफेसेस हैं वो आपने देखा होगा उसमें सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, उसमें कोई भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होता, उसमें कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होती। तो उसमें 100% जो है वो एब्स्ट्रैक्शन होती है। जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन होती है, उसमें आप कुछ मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन है कि उसमें एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स आ जाते हैं, लेकिन जबकि इंटरफेसेस में सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो मेजरली एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस पे ही होगा। जी, व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास? ए क्लास इज़ डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट इज़ कॉल्ड एज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। आप राइट साइड पे क्लास देखेंगे ह्यूमन, जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ह्यूमन। तो ह्यूमन क्लास अब एब्स्ट्रैक्ट बन गई है। अगर आप ये एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड रिमूव कर दें तो ये सिंपल क्लास बन जाएगी, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एज वेल एज नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। जैसा कि हमने पहले बात की, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं। इसमें आप देखें ऊपर मैंने कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्रिएट किए हुए हैं ह्यूमन क्लास में। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं पहले इस पर बात कर लें, थोड़ी आगे भी बात होगी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वो होते हैं जो जिनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, उनकी कोई बॉडी नहीं होती, उनका कोई कोड नहीं होता, माँ सिवाय इसके कि उनके सिग्नेचर के। इस तरह ये पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड वाक, ठीक है, ये सिर्फ इनका सिग्नेचर है एक लाइन का। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड टॉक एक लाइन का सिग्नेचर है। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ईट ये एक लाइन का सिग्नेचर है। इसके अलावा इनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। एक्चुअल जो वर्किंग है वो मेथड की या फंक्शन की, वो तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है ना। तो अगर इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं होगी तो वो बस एक तरह से डिक्लेयर कर दी है आगे सब क्लासेस में यूज़ करने के लिए। However, a simple non-abstract class can not have abstract methods. जबकि जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती हैं जिनमें जो हमने इनहेरिटेंस में भी यूज़ की हैं, पॉलीमॉर्फिज्म में भी किसी हद तक यूज़ की, उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स नहीं होते।
उनके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स नहीं क्रिएट कर सकते। हाँ, अगर आपने किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्रिएट करने हैं तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं होगी। Abstract class is used to inherit its data and methods in its children classes. एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बनती हैं क्यों हैं? अगर इसके मेथड्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट बनाने हो तो वो इसलिए क्योंकि हम उसकी कुछ सब क्लासेस या एक या ज़्यादा सब क्लासेस बना के, चिल्ड्रन क्लासेस बना के, उनमें वो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको ओवरराइड करते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशंस प्रोवाइड करते हैं। If a regular class extends an abstract class, then that class must implement all the abstract methods of the abstract parent class. अगर एक रेगुलर क्लास, फ़र्ज़ करें हम ये ह्यूमन क्लास से एक मैन क्लास एक्सटेंड करते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, तो वो जो मैन जो क्लास है वो इसके सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स वॉक, टॉक और ईट, इन सब को ओवरराइड भी करेगी और इसकी सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन भी देगी। जो कोड है इसका बॉडी के अंदर, सारी की सारी बॉडी भी इसकी बनाएगी। तो ये बात हो रही है कि इफ़ ए रेगुलर क्लास जो कि एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, रेगुलर क्लास मीन्स extends an abstract class, then the class must implement all the abstract methods of the abstract parent class. ये कुछ पॉइंट्स हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए रिमेंबर करने के लिए, उनको ज़हननशीं करने के लिए। पहला पॉइंट ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास मस्ट बी डिक्लेयर्ड विद द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। जैसा कि हमने ये एग्जांपल में देखा कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिक्लेयर करने के लिए। अगर आप ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड रिमूव कर दें तो ये रेगुलर क्लास बन जाएगी और आप इसमें फिर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी नहीं क्रिएट कर सकते, वो भी आपको रिमूव करने पड़ेंगे। सेकेंड पॉइंट, इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसमें दोनों तरह के मेथड्स आ जाते हैं, जबकि इंटरफेस में सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही आते हैं, उसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स नहीं आते। तो एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास है उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी आ सकते हैं जैसा कि टॉप पे हैं, और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी आ सकते हैं, सिंपल मेथड्स। उनमें स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं, फाइनल, स्टैटिक फाइनल, मेन मेथड भी हो सकता है और सिंपल मेथड्स भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। इसका आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। आप अगर एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दें, चाहे आप उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रखें या ना रखें, आप उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। मींस कि आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और अक्सर औकात ये बहुत सारी जगहों पे ये क्वेश्चन आ भी जाता है। तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एक जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं क्रिएट किया जा सकता। इट कैन हैव कंस्ट्रक्टर्स, मेन मेथड, स्टैटिक मेथड एंड फाइनल मेथड्स। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर हो सकता है, ये जैसा कि कंस्ट्रक्टर, देखें ये कंस्ट्रक्टर तो है लेकिन इसको इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। ये एक लिमिटेशन है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। हाँ, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, इसको इनहेरिट ज़रूर किया जा सकता है। इसके अंदर स्टैटिक मेथड हो सकता है, फाइनल मेथड हो सकता है। स्टैटिक फाइनल दोनों मतलब मिक्स होके हो सकते हैं, और स्टैटिक एक मेन मेथड है वो भी हो सकता है। तो ये चीज़ें आप ज़हन कर लें कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर भी हो सकता है, उसके अलावा स्टैटिक, फाइनल और मेन मेथड हो सकता है उसका पार्ट। स्टैटिक मेथड बिलोंग, ये कुछ पॉइंट्स हैं स्टैटिक और फाइनल के लिए। स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू क्लास ओनली, नॉट द ऑब्जेक्ट। ये जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं क्लास को बिलोंग कर रहे होते हैं। ये जो स्टैटिक मेथड्स हैं, माई ऑर्डर स्टैटिक मेथड है, माई कैटेगरी स्टैटिक मेथड है, मेन, ये सारे के सारे क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट्स के को नहीं बिलोंग करते। अगर इसका फ़र्ज़ करें ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास ना होती तो इसका अगर ऑब्जेक्ट बनाते तो ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं, जो स्टैटिक मेथड्स हैं, माई ऑर्डर, माई कैटेगरी और मेन मेथड, ये क्लास को बिलोंग कर रहे हैं। इनको मैनिपुलेट करने के लिए क्लास के थ्रू एक्सेस किया जाएगा, ना कि ऑब्जेक्ट के थ्रू। ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना हो तो सिंपल मेथड्स जो एब्स्ट्रैक्ट भी ना हो, जो स्टैटिक भी ना हो और जो फाइनल भी ना हो। जबकि फाइनल जो मेथड है वो ओवरराइड नहीं किया जा सकता। जो मेथड आप फाइनल कर दें, जिस तरह के यहाँ पे एक फाइनल मेथड मैंने क्रिएट की, दो फाइनल मेथड्स हैं, एक सिंपल फाइनल है और एक स्टैटिक फाइनल है। ये दोनों सब क्लासेस जो कि फ़र्ज़ करें हम मैन एक क्लास क्रिएट की है जो कि एक्सटेंड कर रही है ह्यूमन क्लास से, तो ये फाइनल दोनों जो माई कैटेगरी और माई स्पीशीज़ हैं, ये दोनों मेथड्स वहाँ पर ओवरराइड नहीं किए जा सकते। फाइनल मीन्स दैट कि ये ओवरराइड नहीं किए जा सकते सब क्लासेस में, जबकि नॉन फाइनल जितने भी मेथड्स होते हैं वो ओवरराइड किए जा सकते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या है? इन जावा ए मेथड इज डिक्लेयर्ड एज एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट हैव इम्प्लीमेंटेशन इज नाउन एज एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एक मेथड जावा में मैकेनिज्म ये है कि आप एक मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दें और उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड ना करें। जैसा कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि ये 3 मेथड्स हैं, तीनों एब्स्ट्रैक्ट हैं। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ये बताएगा कि ये मेथड जो है एब्स्ट्रैक्ट है। वॉइड उसकी रिटर्न टाइप, और वॉक उसका नेम। ये जो वॉक फंक्शन है या मेथड है जो कि रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा और ये एब्स्ट्रैक्ट भी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ये पब्लिक है इसलिए ये कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है पूरे प्रोजेक्ट में। टॉक जो है ये भी सिमिलर बिल्कुल वैसा ही है, ये एक मेथड है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है और रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है। अगर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन देंगे तो फिर आपको एब्स्ट्रैक्ट रिमूव करना पड़ेगा, वरना ये एरर मैसेज आपको प्रोवाइड करेगा। ईट भी बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं है और इसको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड वैसे भी इसको डिक्लेयर कर रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट है। दे आर इम्प्लीमेंटेड इन चाइल्ड क्लासेस। इनका फिर मकसद क्या है इनको इस तरह क्रिएट करने का, ताकि हम चाइल्ड क्लासेस में इनको एक्सटेंड करके इनको ओवरराइड कर सकें और इनकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स दे सकें। जैसा कि मैंने यहाँ पर मैन क्लास जो कि एक एग्जांपल दी है आपको, वर्ल्ड्स में ही मैन क्लास जो है वो एक्सटेंड कर रही है ह्यूमन क्लास से। तो जो मैन क्लास है उनमें ये तीनों की तीनों मेथड्स जो हैं वो आपको ओवरराइड करने पड़ेंगे लाजमी तौर पे, और इनकी इम्प्लीमेंटेशन भी, बॉडी भी इनकी क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशंस प्रोवाइड करे। इन C++ एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज़ क्रिएटेड बाय मेकिंग इट प्योर वर्चुअल। जावा में तो क्या करते हैं हम उसको एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट, उसके नाम के साथ एब्स्ट्रैक्ट लिख देते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर हो जाता है। लेकिन C++ में ऐसा नहीं है। C++ में आपको, अगर आपने पढ़ा हो तो आपको याद दहानी के लिए है कि उसको प्योर वर्चुअल बना देते हैं। प्योर वर्चुअल मीन्स भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही है, ठीक है। उसको नाम एब्स्ट्रैक्ट नहीं कहते, लेकिन उसको कंसेप्चुअली प्योर वर्चुअल बना देते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है। एंड द प्योर वर्चुअल फंक्शन या एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन विल अल्टीमेटली डिक्लेयर द ओनर क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। उसमें जो ओनर क्लास होती है उसको भी हम, उसमें भी कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट नहीं यूज़ करते, जबकि जावा में आपने ये देखा होगा यहाँ पे हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ किया था जो कि इस क्लास को पहले एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करता है, फिर इसके मेथड्स को अलग अलग हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया। लेकिन C++ में कैसा है, क्या करते हैं कि हम एक मेथड को प्योर वर्चुअल क्रिएट कर देते हैं। प्योर वर्चुअल क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वर्चुअल एक कीवर्ड साथ अटैच करते हैं, वॉइड उसकी रिटर्न टाइप है, एब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन उसका नेम है, और इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। इसमें भी आप देखें कोई उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है। तो ये तरीकाकार है इसमें C++ में एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करने का। वर्चुअल वॉइड एब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन जो कि इसका नेम है इज इक्वल टू 0 किया तो ये प्योर वर्चुअल हो गया। वर्चुअल तो वो पहले ही था, इज इक्वल टू 0 किया तो प्योर वर्चुअल हो गया। तो ये प्योर वर्चुअल होते ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया है। जबकि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि ओवरराइड किया जा सके बेस क्लास में, चिल्ड्रन क्लास में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की अगर कोई बेस क्लास होगी, चिल्ड्रन क्लास होगी, तो ये वर्चुअल ये सिग्निफाई कर, ये बता रहा है कि ये उस क्लास में, बेस क्लास में इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, इसको ओवरराइड किया जा सकता है। जबकि प्योर वर्चुअल उसको एब्स्ट्रैक्ट बना देता है, मीन्स उसकी कोई बॉडी नहीं होगी, कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। हाँ, जो उसकी चाइल्ड क्लास होगी उसमें वो लाजमी वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड की जाएगी। हाँ, दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि ये प्योर वर्चुअल फंक्शन जैसे ही बना, इसने अपनी जो ओनर क्लास है उसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर कर दिया इम्प्लिसिटली। जावा में एक्सप्लिसिटली हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं एक क्लास को डिक्लेयर करने के लिए कि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, जबकि यहाँ पर इम्प्लिसिटली जैसे ही एक फंक्शन को आपने वर्चुअल से प्योर वर्चुअल बनाया इज इक्वल टू 0 करके, तो इसने अपनी ओनर क्लास को इम्प्लिसिटली खुद ब खुद ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया। प्योर वर्चुअल फंक्शन मेक्स दिस क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट मेंबर फंक्शन इज़ ए प्योर वर्चुअल फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, जैसा कि हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी है। एंड इट इम्प्लिसिटली मेक्स इट्स ओनर क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट। तो ये इम्प्लिसिटली इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देता है। सो वी डोंट यूज़ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड टू डिक्लेयर ए क्लास और इट्स फंक्शंस एज एब्स्ट्रैक्ट। तो C++ में हम कोई एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं वर्चुअल फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसको एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करते हैं, उसको ओवरराइड करते हैं।
उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करते बल्कि इज इक्वल टू ज़ीरो डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो प्योर वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। प्योर वर्चुअल फंक्शन बनने का मतलब ही ये है कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बन गया, या एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया है। तो जैसे ही वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनता है, साथ ही ओनर क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। लें जी, ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने एब्स्ट्रैक्शन पे बात की और उसके एक मेजर पार्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स पे बात की कि किस तरह हम जावा में क्रिएट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, और जो पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू कैसे अचीव होती है। इंटरफेसेस पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।